इसे हम इंग्लिश में रन आफ्टर बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है पीछे दौड़ना या भागना। जैसे पैसे के पीछे मत भागो, डोंट रन आफ्टर मनी। जैसे कुत्ता बिल्ली के पीछे दौड़ रहा है, द डॉग इज रनिंग आफ्टर कैट। इसे हम इंग्लिश में फॉल अपार्ट बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है टूट कर बिखर जाना। जैसे धीरे धीरे इमारत टूटकर बिखर गई, बिट बाय बिट द बिल्डिंग फेल अपार्ट। इसे हम इंग्लिश में पुट ऑफ बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है स्थगित करना, यानी कि पोस्टपोन करना। जैसे उन्होंने मीटिंग को कल तक के लिए स्थगित कर दिया, दे पुट ऑफ द मीटिंग अंटिल टुमारो। इसे हम इंग्लिश में बैकआउट बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है मुकर जाना। जैसे वह मुकर गया, ही बैक्ड आउट। इसे हम इंग्लिश में फॉल बिहाइंड बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है पीछे रह जाना या पिछड़ना। जैसे जल्दी अपना खाना खत्म करो, नहीं तो तुम पीछे रह जाओगे, फिनिश योर फूड फास्ट अदरवाइज यू विल फॉल बिहाइंड। इसे हम इंग्लिश में फॉल आउट बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है झड़ना या झड़ जाना। जैसे उसके बाल झड़ने लगे, हर हेयर स्टार्टेड फॉलिंग आउट। इसे हम इंग्लिश में स्क्रू अप बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है गड़बड़ करना। जैसे इस बार गड़बड़ मत करना, डोंट स्क्रू अप दिस टाइम। इसे हम इंग्लिश में हैंड ओवर बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है सौंपना। जैसे चाबियां मुझे सौंप दो, हैंड ओवर द कीज टू मी। इसे हम इंग्लिश में वर्कआउट बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है व्यायाम करना। जैसे मैं हफ्ते में 2 बार व्यायाम करने की कोशिश करती हूँ, आई ट्राई टू वर्कआउट ट्वाइस ए वीक। इसे हम इंग्लिश में फाइंड आउट बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है पता लगाना। जैसे सच्चाई का पता लगाओ, फाइंड आउट द ट्रूथ।